भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन करा रही है। तो नए भारत का नया बिहार भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नए भारत का नया बिहार आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तब आतंकी घटनाएं घटित होती थी, और जब आतंकवाद पर कार्रवाई करने की बात होती थी, ये लोग क्या कहते थे? कहते थे आतंकवाद सीमा पार से है। एक ही बहाना होता था, सीमा पार से आतंकवाद। बहनों और भाइयों, आज सीमा पार से आतंकवाद नहीं, आज तो कोई जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। जब मजबूर सरकार होती है तो आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। उस सरकार ने सुरक्षा भी दिया है, सम्मान भी दिया है, विकास भी कराया है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया है और आपकी आस्था को भी सम्मान दिलाया है। अयोध्या में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। काशी में आप जाएंगे तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन आपको फिर नए रूप में देखने को मिलता है। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए भी कार्य हुआ है। तो जदयू और बीजेपी की सरकार बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। बहुत स्पष्ट हो चुका है, राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में चुनाव जा चुका है। जो राम भक्त हैं आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए कार्य कर रहे हैं, सबका साथ और सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जो रामद्रोही हैं उनका पाकिस्तान प्रेम जग रहा है। आप देख रहे होंगे, उनका पाकिस्तान प्रेम जग रहा है। राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और बहनों और भाइयों किसी माफिया के मरने पर मातम मनाते हैं। लोग राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग रामद्रोही क्या सत्ता में जाएंगे क्या? इनको जाने का अधिकार होना चाहिए क्या? बहनों और भाइयों, बिहार में लालू जी के नेतृत्व में कांग्रेस और लालू जी के राज में बिहार में अराजकता चरम पर पहुंची थी। नक्सलवाद और आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, गुंडागिर्दी चरम पर थी। और लालू जी आज भी जब भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है तब भी लालटेन युग में आपको ले जाना चाहते हैं क्या? लालटेन युग में जाना चाहते हैं क्या? लालटेन युग में जाएगा बिहार क्या? अब तो डिजिटल युग में जाना है और हम उस डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए नए भारत का नया बिहार बनाना है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। और इसी के लिए आज मैं आपके पास बेगूसराय की इस पावन धरा पर आया हूं। एक कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन भारत के विभाजन की नींव तैयार कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण पर सेल लगाने की तैयारी कर रहा है। और यह छूट इनको कतई मत देना, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान में आरक्षण नहीं हो सकता है और यह आरक्षण हमें धार्मिक आधार पर नहीं होने देना चाहिए। लालू जी के स्वर पर फूटी पड़े हैं कि सभी मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ओबीसी का आरक्षण आप उनको दे देंगे तो फिर हमारा ओबीसी कहां जाएगा? कहां जाएगा? और कांग्रेस ने एससी के आरक्षण को राजेंद्र सच्चर कमेटी बना करके पहले ही सेल लगाने की शुरुआत की थी। बहनों और भाइयों, इनकी साजिश को सफल नहीं होने